साथियों नमस्कार। जीएस कैलाश यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, अब हमने यूट्यूब चैनल पर भी क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। देखते हुए कि कई बच्चे ऑफलाइन क्लासेस नहीं पढ़ पा रहे थे, तो जिस वजह से हमने अब ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं। अभी तो मैंने आज ही से शुरू किया है और देखते हैं कि वीडियो किस प्रकार से बनती है और उस हिसाब से आगे की क्लासेस शुरू कर दूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि क्लास कैसी हो रही है। तो ये मेरी पहली क्लास है, थोड़ा सा भी कोई भी अगर मिस्टेक होगी तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो पहली क्लास में दिक्कतें होती है, आप लोग भी समझते हो इन चीज़ों को, तो इसलिए आज मैं पहली क्लास में, आपने देखा होगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, हिंदी है, उत्तराखंड है, आपकी जीएस है। तो इन सभी चीज़ों में सब्जेक्ट जब होते हैं तो हमें उस हिसाब से चलना होता है। तो ऐसा नहीं कि हमारी हिंदी सही है तो हम हिंदी में बहुत कुछ कर जाएंगे, जीएस सही है तो जीएस में बहुत कुछ कर जाएंगे, मैथ सही है तो मैथ्स में बहुत कुछ कर जाएंगे, उत्तराखंड सही है तो उत्तराखंड में बहुत कुछ कर जाएंगे। लेकिन होता ये है कि हमें सारे सब्जेक्टों का बैलेंस बनाना होता है। तो इसी क्रम में मैं आज आपको एक रीजनिंग की क्लास दे रहा हूँ, उसके बाद हिंदी की क्लास दूंगा, उसके बाद जीएस की, उसके बाद मैथ्स की और उसके बाद उत्तराखंड की, क्योंकि समय का भी अभाव रहता है। तो मैं आज पहली क्लास है तो उस हिसाब से आप देखना कि किस हिसाब से मैं क्लास में कोई कमी होगी तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि ये कमी आ रही है, और उस हिसाब से मुझे आगे फिर क्लास को कंटिन्यू रेगुलर रखने के लिए होगा। तो इसलिए मैं आज, आप देखते हो कि मैं रीजनिंग की क्लास में सबसे पहले, आज मेरी शुरुआत की क्लास है तो मैं घड़ी से चलता हूँ, समय। तो समय क्योंकि हमारा सबसे बलवान होता है, सबसे पावरफुल होता है, तो जिस कारण से हमें समय पे ही चलना होता है। और घड़ी वाले चैप्टर में घड़ी से क्वेश्चन हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बहुत लेंथी भी होते हैं और बहुत शॉर्ट भी होते हैं, और उनको हमें उसी हिसाब से सॉल्व करना होता है। और घड़ी में आपने देखा होगा कि दो सुइयों के बीच का, कि दो सुइयां हैं, उनके बीच में कितनी डिग्री का कोण बनेगा या एंगल बनेगा, तो उस हिसाब से हमें बनाना होता है। तो अब मैं आप क्लॉक, तो घड़ी के चैप्टर में हम घड़ी वाले में चलते हैं। तो सबसे पहले अब आप क्या करोगे, घड़ी हम जब बनाते हैं, अब तो ये घड़ियां है नहीं, लेकिन हमें फिर भी समय पे ही डिपेंड रहना पड़ता है। तो जिस कारण से आपने देखा होगा कि जब घड़ी बनती है तो पहले चलती थी, आज की डेट में तो मोबाइल ने सब खत्म कर दिया है। तो इस वजह से घड़ी वाले चैप्टर में हम चलेंगे। तो देखते हैं कि इसमें पहले जो होती थी, हमारे हाथों में घड़ियां पहनी जाती थी, तो ऐसी घड़ी पहनी है, इसलिए डायल होता है आपका, ये डायल है, इस पे ही नंबरिंग छपी रहती थी, जैसे 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10, 11। अब आपने देखा होगा कि हमारे पास जो घड़ियां की सुई होती थी, इनको सुई बोलते हैं, ठीक है, ये घड़ियां की सुई थी और ये ऐसे करके आपकी सुई। अब जो छोटी वाली सुई होती थी, ये घंटे की सुई होती थी, हाँ घंटे की, और ये वाली होती थी आपकी मिनट की सुई, और ये वाली होती थी आपकी सेकंड। देखते हैं कि किस प्रकार से हमारी घड़ी तैयार हो गई है। और इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो बोलेगा कि यार एक घड़ी में 10:05 हो रहे हैं, या 10:20, 25 मिनट, 15 मिनट, कुछ भी पूछ ले। तो उसमें बोलेगा कि घड़ी के दोनों सुइयों के बीच, घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कोण कितना होगा, एंगल कितना होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें चलना होता है। तो इसमें जैसे बहुत, अब जैसे कोई भी दो नंबर है, क्रमागत नंबर बोलते हैं, तो 12 है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, दो क्रमागत। तो इन दो क्रमागत नंबरों के बीच जो दूरी होती है वो 30 डिग्री की होती है। जैसे 1 2 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे करके 30 डिग्री, 30 डिग्री, ये दो क्रमागत
नंबरों के बीच की दूरी होती है, ठीक है, 30 डिग्री 30 डिग्री। अब हम देखते हैं कि घड़ी के अंतर्गत जब आते हैं तो हम देखते हैं कि ये पूरा होता है आपका 360। जब आप 12 से लेकर फिर घूमते हुए आओगे तो ये 12 तक आओगे तो ये बन जाता है आपका 360। मतलब 12 और 1 के बीच में 30 डिग्री, 1 और 2 के बीच में 30 डिग्री, 2 और 3 के बीच में 30 डिग्री। तो इस हिसाब से जब हम घड़ी, अब किसी को आप पूछोगे कि 12 और 1 के बीच में कितनी डिग्री का कोण बनता है या कितनी डिग्री की दूरी है, तो ये 30 डिग्री होता है। जब 30 डिग्री होता है तो इसमें हमारे पास घंटे की सुई की चाल पूछता है, वो मिनट की सुई की चाल क्या होगी, सेकंड की सुई की चाल क्या होगी, तो हमें उन हिसाब से उसको सॉल्व करना होता है। तो पेपर में आपने देखा होगा कि जब कोई भी क्वेश्चन पूछेगा वो बोलेगा एक घड़ी में 10:05 हो रहे हैं, तो मिनट, घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा, एंगल कितना होगा। तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि कैसे करके हम निकालना होता है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं घंटे की सुई की चाल। घंटे की सुई की चाल, अब आपने देखा होगा कि मैथ में जब हमने पढ़ा था कि चाल बराबर दूरी बटे समय, तो वही फॉर्मूला हमें यहां लगाना होता है। तो जब हम इसको लगाते हैं तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो मैं लिख देता हूं दूरी बटे समय। अब जब हमने दूरी देखा तो आपने देखा होगा कि जब ये घंटे की सुई यहां से 11 तक आएगी, पूरा इतना आएगी आराम से, तो इसकी दूरी कितनी होती है। तो इसकी जो दूरी होती है, अब आपने देखिए कि यहां 10 से लेकर 11 तक घंटे की सुई, 1 घंटे में, तो इसकी दूरी होती है 30 डिग्री। और आपने उस हिसाब से देखा 30 डिग्री की तो दूरी होगी, ठीक है। और अब घंटे की सुई की चाल और समय कितना लेगी है, तो ये लेती है आपका पूरा 60 मिनट। तो मैं नीचे लिख देता हूं 60 मिनट। तो ये 0 से 0 कटा, 3 से 3 है, तो ये हो गया 1/2 डिग्री प्रति मिनट बोलते इसको। तो अब हमारे पास आया घंटे की सुई की जो चाल होती है वो होती है 1/2 डिग्री प्रति मिनट। मतलब घंटे की सुई जो हमारी चलती है प्रत्येक मिनट में, 1 मिनट में 1/2 डिग्री। जब 1/2 डिग्री चलते चलते इसको पूरा 1 घंटा हो जाता है तो 30 डिग्री की दूरी को तय कर जाती है। तो घंटे की सुई की चाल होती है 1/2 डिग्री प्रति मिनट। इसी प्रकार से हम निकालते हैं सेकंड की सुई की चाल। तो सेकंड की सुई में भी सेकंड की सुई की चाल, तो चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। तो दूरी सेकंड की, मिनट की सुई की निकालना, सॉरी मिनट की सुई की निकालना था, सेकंड की बाद में, ठीक है। मिनट की सुई की चाल निकालना सेकंड की बाद में निकालना, ठीक है। तो मिनट की निकालनी होगा, ठीक। तो मिनट की सुई की चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो मिनट की सुई देखो, आपने देखा भाई ये पूरा राउंड घूमती है और यहां तक आती है 360। और जब मिनट की सुई पूरा घूमती है 360 और इसको समय लगता है 60 मिनट, तो ये 0 से 0 कट 6 से 36। तो मिनट की सुई की चाल होती है 6 डिग्री प्रति मिनट, ठीक है। तो आपने देखा कि घंटे की सुई की चाल है, घंटे की सुई प्रत्येक मिनट में 1/2 डिग्री चलती है और मिनट की सुई आपकी चलती है 6 डिग्री प्रति मिनट। उसी प्रकार हम निकालते हैं सेकंड की सुई की चाल। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो सेकंड की सुई आपने देखा होगा कि एकदम से घूम जाती है, 360 घूमती है 360 डिग्री अपॉन, तो सेकंड की सुई जो चलती है यहां से आती है, तो वो 360 डिग्री को तय करने में उसको मात्र 1 मिनट लगता है, तो अपॉन 1, तो ये हो गया आपका 360 डिग्री। तो इसमें आपने देखा कि जो सेकंड की सुई की चाल है वो है
360 डिग्री प्रति मिनट। तो क्लियर हो गया आपका। तो ये घड़ी में हमने सबसे पहले देखा कि घंटे की सुई की चाल क्या होती है, मिनट की सुई की चाल क्या है और सेकंड की सुई की चाल क्या है। तो उस हिसाब से हमने देखा कि घंटे की सुई की चाल होती है 1/2 डिग्री प्रति मिनट, ठीक है, पर मिनट, और मिनट की सुई की चाल होती है 6 डिग्री पर मिनट और सेकंड की सुई की चाल होती है 360 डिग्री पर मिनट। तो इस प्रकार से हमने ये घड़ी के, तो हमने घंटे, मिनट और सेकंड इनकी चालों को निकालते हैं, तो ये कितना दूरी को तय करने में क्या समय ले। तो ये आपका घड़ी का था, इससे आगे बाद में कराऊंगा। कैसा लगा आपको, आपने कमेंट्स में बताना है। अभी आज पहला दिन था और पहली वीडियो थी, कई मिस्टेकें हो सकती हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। धन्यवाद।